क्रिप्टो का खौफनाक जाल, हिट बीटीसी ने लूटे 50 करोड़। अमित दुबे का खूंखार साम्राज्य उजागर। हिट बीटीसी का काला साया, फर्जी ट्रेडिंग से लाखों सपने चूर। 50 करोड़ की ठगी का भयानक सच। क्रिप्टो ठगी का राक्षसी चेहरा, अमित दुबे और साथियों ने उड़ाए 50 करोड़। निवेशकों का खून पसीना लूटा। हिट बीटीसी स्कैम का आतंक, 60% मुनाफे का झांसा, 50 करोड़ की लूट और फर्जी जापानी कंपनी का डरावना खेल। क्रिप्टो का मौत का जाल, हिट बीटीसी ने 50 करोड़ घटक लिए। अमित दुबे का शैतानी प्लान बेनकाब। आज हम एक ऐसे क्रिप्टो घोटाले की बात कर रहे हैं जो भारत के लाखों निवेशकों की नींद उड़ा रहा है। हिट बीटीसी नाम का यह प्लेटफॉर्म जो इसी साल मार्च में शुरू हुआ, 60% तक मासिक रिटर्न का लालच देकर लोगों को फंसा रहा है और अब तक 50 करोड़ रुपए से ज्यादा की ठगी कर चुका है। कंपनी दावा करती है कि ये जापान से चल रही है, 13 साल पुरानी है और उसके पास 250 से ज्यादा शेयर पावर हैं, लेकिन ये सब झूठ है। न भारत में आरबीआई या सेबी की मंजूरी। इसके कथित को-फाउंडर चांगपोंग चाओ और वाई लिंगहे की तस्वीरें और नाम फर्जी हैं और उनका मुख्य ट्रेडर बेंजामिन शाह असल में चार्ल्स हेंस नाम का कोई और शख्स है। ये प्लेटफॉर्म सिर्फ एक वेबसाइट पर टिका है जहां कोई असली ट्रेडिंग नहीं होती, बस निवेशकों का पैसा लूटा जा रहा है। इस पूरे खेल का सरगना है कानपुर का अमित दुबे, जो पहले प्रॉपर्टी बिजनेस में था। उसके साथ उन्नाव के दिनेश सिंह, जो मार्केटिंग का एक्सपर्ट है। डॉक्टर जितेंद्र और सृष्टि देवल जैसे लोग मिलकर ये फर्जी नेटवर्क चला रहे हैं। ये लोग क्रिप्टो ट्रेडिंग के नाम पर बिटकॉइन, इथेरियम, यूएसडी कॉइन, बाइनेंस कॉइन, रिपल, कार्डानो, सोलाना, पोल्काडॉट, शिबा इनू और लिब्रा जैसी करेंसी में निवेश का झांसा देते हैं, लेकिन हकीकत में कुछ नहीं होता। निवेश सिर्फ $10 से शुरू करने का ऑप्शन देते हैं और कहते हैं कि कभी भी पैसा निकाल सकते हो, लेकिन निकासी के वक्त भारी टैक्स या फीस मांगते हैं और कई बार तो पूरा पैसा गायब हो जाता है। ये एक क्लासिक पॉन्जी स्कीम है जहां नए लोगों के पैसे से पुरानों को चुकाया जाता है। भारत में क्रिप्टो और फॉरेक्स ट्रेडिंग के सख्त नियम हैं। आरबीआई और सेबी सिर्फ चुनिंदा करेंसी पेयर्स जैसे यूएसडी, आईएनआर, यूरो, आईएनआर जेपीवाई, आईएनआर जेबीपी, आईएनआर यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी और यूएसडी जेपीवाई में ही ट्रेडिंग की इजाज़त देते हैं, वो भी लाइसेंस्ड ब्रोकर्स के जरिए। एफआईयू और फेमा की मंजूरी भी ज़रूरी है, लेकिन हिट बीटीसी के पास कुछ नहीं। आरबीआई ने ऐसे कई अनऑथोराइज्ड प्लेटफॉर्म्स की लिस्ट जारी की है और ये उनमें से एक है। ये एमएलएम स्टाइल में काम करता है, जहां लोगों को और सदस्य जोड़ने के लिए उकसाते हैं। भारत में एमएलएम और डायरेक्ट सेलिंग के लिए कंज्यूमर अफेयर्स डिपार्टमेंट के नियम हैं। कंपनी को रजिस्टर्ड होना चाहिए, कंपनी एक्ट 2013 के तहत वैध हो, वेबसाइट पर सभी प्रोडक्ट और इनकम सोर्स की डिटेल्स दें, 30 दिन का रिफंड राइट हो, हर सेलर के साथ कॉन्ट्रैक्ट हो और पिरामिड या पॉन्जी स्कीम बैन है। लेकिन ये लोग इन सब की परवाह नहीं करते। फर्जी सर्टिफिकेट्स जैसे फिनसेन का हवाला देकर लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं, जबकि कोई रियल सर्टिफिकेशन नहीं। दावा करते हैं कि 300 से ज़्यादा हैप्पी ट्रेडर्स हैं, लेकिन प्लेटफॉर्म तो अभी अभी शुरू हुआ। 13 साल का एक्सपीरियंस और इतने ट्रेडर्स का क्लेम बस हंसी की बात है। सबसे डरावनी बात यह है कि ये लोग $100 के निवेश को एक साल में 25 लाख रुपए बनाने का सपना दिखाते हैं। 60% कंपाउंडिंग गारंटीड रिटर्न नहीं दे सकता। ये सब लालच देकर लूटने का तरीका है। अमित दुबे और उसके गिरोह ने न सिर्फ पैसे लूटे बल्कि पूरे सिस्टम को चैलेंज किया है। कंपनी न जापान में रजिस्टर्ड है, न भारत में। कोई कस्टमर सपोर्ट नहीं, शिकायतों का कोई जवाब नहीं। भारत में ऐसे स्कैम पहले भी हो चुके हैं, जैसे गैन बिटकॉइन ने 6600 करोड़ लूटे थे। अगर इसे नहीं रोका गया तो और लाखों बर्बाद होंगे। निवेशकों सावधान रहो। किसी प्लेटफॉर्म में पैसे डालने से पहले आरबीआई और सेबी की साइट चेक करो। ऑथराइज्ड ब्रोकर्स देखो।
MLM में शामिल होने से पहले रजिस्ट्रेशन और डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करो। ऐसे फर्जी प्लेटफॉर्म्स से दूर रहो। अब निवेशक गुस्से में हैं। अमित दुबे और साथियों पर एक्शन की मांग कर रहे हैं। RBI, सेबी और FIU को तुरंत एक्शन लेना चाहिए। कंपनी बंद करो। अगर आप शिकार हुए हो तो पुलिस और साइबर सेल में रिपोर्ट करो। ये घोटाला सिर्फ पैसा नहीं, पूरे ट्रस्ट को तोड़ रहा है।